दोस्तों भारत में फ्लेक्सिबल पैकेजिंग यानी कि जो हम बिजनेस करते हैं प्रिंटेड लेमिनेटेड पाउचेस का जो विथ सिलेंडर वाला करते हैं वो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल का हमारे एमके फ्लेक्सी पैक के यूट्यूब चैनल के अलावा कहीं पे भी पूरे भारत में इससे बेटर नॉलेज नहीं मिल सकता। वैसा नॉलेज नहीं मिलता है, नॉलेज रखते ही नहीं है, नॉलेज शेयर नहीं करते हैं। क्यों शेयर नहीं करते हैं? क्योंकि शेयर करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। और हमारे 207 वीडियो है, 208वां वीडियो है और कंटिन्यूस हम रख रहे हैं, एक एक नॉलेज दे रहे हैं। जैसे ये आज बीओपीपी की बात करेंगे। जो 12 माइक्रोन पॉलिस्टर फिल्म प्रिंट होती है उसके बाद जो लेमिनेट होता है ये मेटलाइज्ड बीओपीपी के साथ लेमिनेट हो रहा है। दो कलर के हमने आगे आपको दिखाए कि एक डार्क ग्रीन में एक लाइट ग्रीन में। पूरा आज थोड़ा समझाएंगे, वीडियो हमेशा पूरा देखा कीजिए। पूरा देखेंगे तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। अगर आप सही में फूड में या पैकेजिंग कि आपको रिक्वायरमेंट फ्यूचर में रहने वाली है तो आप एमके फ्लेक्सी पैक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और एक एक वीडियो ध्यान से सुनिए और समझिए। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इवन हमसे बिजनेस नहीं करेंगे, कहीं और भी करेंगे तो भी आप परफेक्ट समझेंगे और परफेक्ट आपको मटेरियल मिलेगा, चीटिंग नहीं होगी। हमारी इंडस्ट्री में चीटिंग का सबसे ज़्यादा ये है कि जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। क्या माइक्रोन बोलेंगे क्या होगा, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। हमारे यहाँ ही नहीं होता है। हमारे यहाँ जो बोला वो दिया, जो बोला कमिट किया वही देना है। ये जैसे प्रिंटिंग का लेमिनेशन हो रहा था मेटलाइज बीओपी के साथ, ये प्रिंटिंग के लिए सिलेंडर बनाने पड़ते हैं। ये सिलेंडर देखिए अलग अलग साइज़ के दिखेंगे और लेफ्ट में मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया। ये अलग अलग पहले डिज़ाइन बनानी पड़ती है, फिर ये 3-4 ऑप्शन बनाए, फिर ये फाइनली उन्होंने अल्टीमेटली चूज़ किया और चूज़ करके उसके सिलेंडर बनते हैं। सिलेंडर के बिना प्रिंटिंग नहीं हो सकती। जैसे कोई भी प्रिंटिंग के लिए डाई चाहिए। आप चेकबुक पे भी सिक्का मारते हो, अब तो ज़माना चला गया, लेकिन सिक्का मारते हो तो उस पर भी स्टैंप चाहिए। तो ऐसे ही एक स्टैंप बोल सकते हो या डाई बोल सकते हो या सिलेंडर बोल सकते हो। और ये जो प्रिंटिंग होता है पॉलिस्टर फिल्म पे प्रिंट होता है, 12 माइक्रोन पॉलिस्टर फिल्म पे रिवर्स प्रिंटिंग होता है। इसको इमेज ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल बोल सकते हैं, लेमिनेशन लेमिनेटेड मटेरियल बोल सकते हैं, पाउच बोल सकते हैं। अलग अलग वर्ड्स लोग यूज़ करते हैं, कोई प्लास्टिक कोई पेपर, क्या क्या अलग अलग। ये देखिए ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर से प्रिंटिंग होता है। तो डिज़ाइन बनने के बाद डिज़ाइन आमतौर पे बनती है वो 3000, 4000, 5000 और 50,000 लाख रुपए में भी बन सकती है। और उसके बाद ये सिलेंडर बनते हैं, देखिए अलग अलग साइज़, उसका सरकमफेरेंस जो होता है वो अलग अलग होता है, लेंथ सबकी अलग अलग होती है। तो हमें आपकी पाउच की साइज से लेंथ निकालनी पड़ती है। लेंथ निकाल के उसका टोटल लेंथ निकलेगा, फिर सरकमफेरेंस निकलेगा और सिलेंडर का एक्सपेंस हम बता सकते हैं। एवरेज ऑन एन एवरेज 5000 से 10,000 के बीच में एक सिलेंडर का खर्चा होता है। और ये जो डिज़ाइन है वो 6 कलर की डिज़ाइन है। तो ये 6 कलर में CMY के प्लस स्पेशल ग्रीन कलर का है, क्योंकि उनको लाइट और डार्क दोनों करना था। एक पाउच में आप देख सकते हैं ये लाइट ग्रीन किया हुआ है प्रिंट और एक में डार्क ग्रीन किया हुआ है। तो डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन स्पेशल सिलेंडर लिया और वाइट का, तो 6 सिलेंडर्स बने। क्योंकि ये डिज़ाइन 6 कलर की हुई, फोटोग्राफी होता है तो CMY के मस्ट हो जाता है, उससे कुछ भी क्रिएट हो जाता है। तो ये 6 कलर की डिज़ाइन बनी। डिज़ाइन में से देख 6 कलर के मतलब सिलेंडर बनाने पड़े और सिलेंडर के बाद ये प्रिंटिंग जैसे आपको दिखाया वैसे सिलेंडर से प्रिंटिंग होता है और प्रिंटिंग होने के बाद लेमिनेशन और कटिंग होती है। आज थोड़ा हम ज़्यादा अलग नॉलेज भी आपको BOPP का देंगे, आगे आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए प्रिंटिंग की सुंदरता, आकर्षक, निखार जो भी होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। प्रिंटर प्रिंट करता है प्रिंट करने के लिए नहीं, लेकिन आपका मार्केट में जब पैकेट जाता है, पाउच जाता है, तब वो कस्टमर को एक अलग इमेज छोड़ना चाहिए। वो डिज़ाइन का लेआउट, ये वर्डिंग्स कहाँ रखना, एक एक चीज़ में हम हेल्प करते हैं और उसके बाद ये काम करते हैं। ये देखिए ये जो है वो दूसरा टाइप का BOPP है, इसको पल्लाइज BOPP बोला जाता है। BOPP में अलग अलग प्रकार आते हैं, माइक्रॉन्स आते हैं। वो माइक्रॉन से थिकनेस से आपको पर केजी में कितने पाउच आएंगे और वो पूरा डिटेल निकाला जाता है। ये आइसक्रीम के लिए यूज़ किया जाता है पल्लाइज BOPP। आइसक्रीम के लिए लोग कई बार LD यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें स्मेल वगैरह लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप सही सप्लायर के पास, सही प्रिंटर के पास होंगे तो आपको काम भी सही मिलेगा। ये प्रिंटिंग होने के बाद जो लेमिनेशन दिखा रहे हैं वो पल्लाइज BOPP 25 माइक्रोन आता है और अलग अलग माइक्रोन चलता है। ये 10 रुपये की कुल्फ़ी है, तो 10 रुपये की कुल्फ़ी के लिए 25 माइक्रोन BOPP पल्लाइज BOPP। ये लेमिनेशन होने के बाद देखिए कैसा दिख रहा है। ये पल्लाइज BOPP है। जो लेमिनेशन हमने आपको दिखाया है, जो वाइट कलर का, वाइट नहीं होता वो पर्ल होता है, शाइन, वो शाइनिंग में आता है। देखिए ये पूरा ऐसा चमकेगा अलग से।
ये जो है वो मेटलाइज BOPP है। ये मेटलाइज BOPP के साथ लेमिनेशन किया तो ये 18 माइक्रोन मेटलाइज BOPP है। उसमें 20 माइक्रोन अलग अलग माइक्रोन्स भी आते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट में 2 ग्राम 1 ग्राम 3 ग्राम बनना है, 4 ग्राम बनना है, तो इसके लिए इनफ हो जाता है 12-18, क्योंकि आपको पर केजी पाउच ज़्यादा आएंगे, ईल्ड ज़्यादा मिलेगी, तो आपको पर पाउच कॉस्ट आपका कम आएगा। ये पल BOPP है, वो मेटलाइज्ड BOPP दिखाया। और ये जो है ये अचार मसाला का राजा अचार मसाला का दिख रहा है। ये मेटलाइज पॉलिस्टर फिल्म है। ये 12 माइक्रोन पॉलिस्टर से प्रिंट करके 12 माइक्रोन मेटलाइज पॉलिस्टर फिल्म के साथ लेमिनेशन किया है, बाद में LD के साथ होता है, यानी 3 लेयर। ये 2 लेयर पॉलिस्टर मेटलाइज BOPP। और ये जो रेड वाला आइसक्रीम वाला ये पीछे देखिए ये सिल्वर, तो ये 2 लेयर हो गया। ये 2 लेयर पर्ल BOPP और ये राजा का जो है वो 3 लेयर फिल्म बोला जाता है। ये 2 लेयर पर्लाइज BOPP के साथ लेमिनेशन किया है। और ऐसे अलग 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 मटेरियल आते हैं, अलग अलग मटेरियल वाइज उसकी कॉस्ट निकलती है। ये वापस ये मेटलाइज BOPP के साथ वो डार्क ग्रीन और ये लाइट ग्रीन, तो ये मेटलाइज BOPP के साथ, ये मेटलाइज BOPP के साथ पल BOPP, ये मेटलाइज BOPP। और ये जो है वो दिखा रहे हैं वो 2 लेयर LD फिल्म के साथ है। इसको 2 लेयर बोला जाता है। आपको प्रोडक्ट क्या पैक करनी है उसके ऊपर डिपेंड होता है। देखिए उसके पीछे जो है ये वापस सोपारी का है, मावा मसाला सोपारी के लिए जो आमतौर पे यूज़ होता है। ये मित्रा दरबार का, उनका ब्लैक कलर में चलता था, उन्होंने कलर बदलवाया और दूसरा एक प्रोडक्ट ताकि वो लॉन्च कर सके। तो ऐसे आप वो सप्लायर के पास जाइए, वो जो सप्लायर वो नॉलेज रखता हो, दूसरा नॉलेज रखता है, उसके साथ नॉलेज आपके लिए यूज़ करता हो। क्योंकि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो आपके लिए नॉलेज यूज़ करे, और यूज़ करेंगे तभी आपका, ये देखिए कटिंग होके फाइनल होके एस्केरेड का ये तैयार हो गया, 2 डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन। तो ये जो होता है दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट होता है। पूरा मटेरियल के बारे में नॉलेज, प्रिंटिंग के बारे में नॉलेज, CMYK क्या होता है, कलर कॉम्बिनेशन, सिलेंडर सेपरेशन, डिज़ाइन। आपको सिर्फ एक जगह कॉल करना है। नीचे लेफ्ट साइड में मेरा नंबर है मुकुंद परमार का, और राइट साइड में नीचे मीत परमार यानी मेरे सन का नंबर है। आप हमसे बात कीजिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है और क्या प्रोडक्ट पैक करनी है, प्रोडक्ट बारे में। उसके बाद 5 फैक्टर होते हैं जो कॉस्ट जानने के लिए, तब आपको कॉस्ट हम आपको देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रांड के कस्टमाइज ही के ब्रांड के आकर्षक सुंदर पैकेजिंग मटेरियल के लिए हमारा संपर्क कीजिए, हमसे बात कीजिए। हमसे बात करके आप आपकी ब्रांड का ग्रोथ करवाएंगे, वो पक्का है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।